नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको हाई स्कूल की आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में निश्चित तौर पे आएंगे। और दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप अब तक नहीं पढ़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए सफलता का मंत्र साबित होगा। आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि वे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर 8 का क आएगा। हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा लिखिए तथा एक उदाहरण लिखिए। दोस्तों, हास्य रस अथवा करुण रस दोनों में से किसी एक रस की परिभाषा आप लोगों को लिखनी होगी और उदाहरण सहित उसका स्पष्टीकरण देना होगा। तो देखते हैं हम लोग हास्य रस की परिभाषा। हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार आदि को देखकर मन में जो हास्य नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है और यही हास्य नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस की निष्पत्ति करता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे हम लोग, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। स्पष्टीकरण देखेंगे, अस्थायी भाव हास, विभाव शारीरिक बनावट, अनुभाव हंसना, संचारी भाव चपलता। दोस्तों, या तो आप लोग इसको याद रखेंगे अथवा करुण रस देखेंगे। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। यही शोक नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर करुण रस की निष्पत्ति करता है। उदाहरण के तौर पर आप लोग देखेंगे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। स्पष्टीकरण देखेंगे, अस्थायी भाव शोक, विभाव व्यक्ति या वस्तु, अनुभाव व्याकुलता और संचारी भाव चिंता। प्रश्न नंबर 8 का ख देखेंगे, उत्प्रेक्षा अथवा रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। सबसे पहले देखेंगे रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे, चरण कमल बंदो हरिराई। स्पष्टीकरण, यहाँ चरण और कमल में भेद न रखकर एक रूपता बताई गई है, अतः यहाँ रूपक अलंकार होगा। दोस्तों, रूपक अलंकार या आपको उत्प्रेक्षा अलंकार कोई याद होना चाहिए। उत्प्रेक्षा अलंकार का देखेंगे, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानु, जनु जानो, जनहु जानहु आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, धायो धाम काब सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। स्पष्टीकरण देखेंगे, यहाँ देखेंगे इस उपरोक्त पंक्ति में मनहु शब्द आया है और जो उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 8 का ग देखेंगे, यह प्रश्न है, रोला अथवा सोरठा में से किसी एक छंद का उदाहरण सहित लक्षण लिखिए। देखेंगे हम लोग, रोला यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम, नहीं कायर हो भागो। दोनों में देखेंगे 24-24 मात्राएं हैं, अतः यहाँ रोला छंद होगा। इसी प्रकार से आप लोगों को हम प्रश्न नंबर 9 का क बताएंगे। यह प्रश्न बहुत ही आसान है और 3 अंक आप बिना पढ़े केवल इनको हल कर लेंगे जो आपको हम बता रहे हैं तो आप जरूर कर ले जाएंगे। देखेंगे, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। सबसे पहले जानते हम लोग उपसर्ग कहते किसको हैं। तो देखेंगे, यहाँ लिखा गया है, शब्द के आगे या पहले जोड़े जाने वाले वर्ण या वर्ण समूह उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे देखेंगे, अ शब्द को किसी भी वर्ण के आगे जोड़ के अनाथ बनाया गया है। अ से अहिंसा बन सकता है। आ में देखेंगे, आ से आचरण और आ से आजन। देखेंगे सबके आगे जो उपसर्ग है वह लगा हुआ है। अ उपसर्ग देखेंगे, अवनति, अवमानना, अति देखेंगे उपसर्ग, अत्याचार, अत्यंत। इसी प्रकार देखेंगे, अभि उस उपसर्ग को प्रयोग करके अभिलाषा और अभिमान बना है। अधि उपसर्ग के प्रयोग से अधिकार और अधिपति बना है। उप उपसर्ग के प्रयोग से उपकार और उपहास बना है।
अनु के प्रयोग से अनुकरण अनुचर, नि के प्रयोग से निषक्त निदान, निर के प्रयोग से निर्मम निरपराध, निस के प्रयोग से निष्पादन निसंकोच, परि के प्रयोग से परिवार परित्याग और सु के प्रयोग से सुमार्ग और सुधार। ये जो शब्द होते हैं उपसर्ग, वो किसी भी शब्द के आगे या पहले जोड़े जाते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न नंबर 9 का ख देखेंगे कि निम्नलिखित प्रत्ययों में से किन्हीं दो का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। देखेंगे उपसर्ग की प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है। शब्द के अंत या पीछे जोड़े जाने वाले वर्ण या शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय देखेंगे दोस्तों, प्रत्यय पीछे जुड़ता है और उपसर्ग को हम लोग आगे जोड़ते थे। जैसे देखेंगे आई, तो चतुराई में आई बाद में आएगा। तो में तो जो प्रत्यय है उसका प्रयोग करके ममत्व बनेगा। ता का प्रयोग करके मानवता, पन का प्रयोग करके बचपन, वा का प्रयोग करके चढ़ावा, आहट का प्रयोग करके घबराहट, आवट का प्रयोग करके बनावट, ईय का प्रयोग करके नगरी, आनी का प्रयोग करके जेठानी, वा का प्रयोग करके आठवां। जो प्रत्यय होते हैं ये पीछे और उपसर्गों को आगे जोड़ के बनाया जाता है। इसी प्रकार से देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का जो ग है वह है निम्नलिखित समस्त पदों में से किन्हीं दो का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। दोस्तों आपकी हाई स्कूल की 10वीं की बोर्ड परीक्षा में आपके द्विग और द्वंद्व मात्र 2 ही समास पढ़ने हैं। द्विग पद जो होता है उसका प्रथम पद संख्यावाची होता है और द्वंद्व पद जो द्वंद्व समास होता है उसके दोनों पद प्रधान होते हैं। देखेंगे जैसे त्रिनेत्र, त्रि शब्द आया जो एक अंक है, चौराहे में 4 आ रहा है जो एक अंक है, और इनका जब विग्रह करते हैं तो समूह या समाहार लगाते हैं। त्रिनेत्र का देखेंगे 3 नेत्रों का समूह, चौराहा का 4 राहों का समूह या समाहार, अठमासा का देखेंगे 8 महीनों का समूह या समाहार, नवरत्न का देखेंगे 9 रत्नों का समूह अथवा समाहार, अष्टग्रह का देखेंगे 8 ग्रहों का समूह अथवा समाहार, तिरंगा का देखेंगे 3 रंगों का समूह अथवा समाहार। इसी प्रकार से देखेंगे कि द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। स्त्री पुरुष देखेंगे बीच में एक योजक चिन्ह लगा हुआ है। आप इन योजक चिन्हों को हटा के और जो द्वंद्व समास होता है उसमें और लगाया जाता है विग्रह करते समय। जैसे स्त्री पुरुष में स्त्री और पुरुष, माँ और बाप में माँ बाप में माँ और बाप, अन्न जल में अन्न और जल, यश अपयश में यश और अयपयश, पाप और पुण्य में पाप पुण्य में पाप और पुण्य, जन्म मरण में जन्म और मरण। इसी प्रकार से दोस्तों अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9 का घ। 9 का जो घ है वह है निम्नलिखित में से किन्हीं दो के तत्सम रूप लिखिए। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे तत्सम किसको कहते हैं। देखेंगे कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और शुद्ध होते हैं, जबकि तद्भव शब्द जो होते हैं वे हिंदी के शब्द होते हैं और अशुद्ध होते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, इनको आप लोग परीक्षा में जाने से पहले ज़रूर याद रखिएगा। जैसे देखेंगे आँख का शुद्ध या तत्सम होता है अच्छी, ऊँट का उष्ट्र, उल्लू का उलूक, खेत का क्षेत्र, कपूत का कुपुत्र, गांव का ग्राम, घोड़े का घोटक, गेहूं का गोधूम, दही का दधी, किवाड़ का कपाट और पत्थर का प्रस्तर। इसी तरह से कुछ होमवर्क में आप लोग अटारी, अमीय, अंगुली, छीन, कंगन, कोयल, निर्गुण, तालाब, तिनका, आँख आदि का प्रयास करके याद कर लेंगे। देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का जो अंग है वह है निम्नलिखित में से किन्हीं दो के दो पर्यायवाची लिखिए। देखेंगे दोस्तों किन्हीं दो के दो पर्यायवाची आपको लिखना है। सबसे पहले देखेंगे कि अग्नि का अनल पावक, अमृत का अमीय सुधा, अश्व का घोड़ा घोटक, इंद्र का सुरेंद्र देवेंद्र, कामदेव का मदन मनोज, तालाब का सर ताल, गंगा का भागीरथी और देव नदी, पर्वत का गिरी और शैल, बिजली का विद्युत और तड़ित, मछली का मीन और अंडज। इसके अतिरिक्त आप लोग देखेंगे एक ट्रिक लिखी हुई है
कि पर्यायवाची शब्द दिए गए शब्दों के अन्य नाम होते हैं। और ट्रिक में देखेंगे कि जो जल के पर्यायवाची होते हैं उनमें अगर आपको जल का पर्यायवाची नीर, तो ये अम्ब याद है तो उसमें द जोड़ देने पर और ज जोड़ने पर और ध जोड़ने पर क्रमशः बादल, कमल और समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। अब हम दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 10 का क क्या कहता है। प्रश्न नंबर 10 का क देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 के क में आपका है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। देखेंगे आप लोगों के सिलेबस में हाई स्कूल में केवल यण संधि पढ़ना है और यण संधि का नियम होता है कि यदि ई, उ, री, लृ यानी जो छोटे वाली ई है, छोटा ऊ है, री है और लृ है के बाद कोई असमान स्वर आए तो वहाँ ई का य, ऊ का व, री का र और लृ का ल हो जाता है। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो हर साल आपकी बोर्ड परीक्षाओं में रिपीट होते हैं उनको हम आपको बता रहे हैं। जैसे दिया है स्वागतम, देखेंगे सु प्लस आगतम। गुरुवादेश, गुरु प्लस आदेश। देखेंगे पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। मध्वरिः, मधु प्लस अरिः। मात्राज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा। इत्यादि में देखेंगे इति प्लस आदि। अभि प्लस उदयः, अभ्युदयः। यद्यपि में देखेंगे यदि प्लस अपि। लृ प्लस आकृति, लाकृति। लृ प्लस आदेशः, लादेशः। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपकी परीक्षा में आते ही हैं और आपको इनका विग्रह करके और संधि आपको पता है कि आपको यण संधि सबके सामने लिखना है। प्रश्न नंबर 10 जो है वह 10 का ख देखेंगे कि निम्नलिखित शब्दों के शब्द रूप खष्ठी निम्नलिखित शब्दों के रूप खष्ठी, चतुर्थी विभक्ति, बहुवचन एवं एक वचन में लिखिए। देखेंगे जो हर साल आपकी परीक्षाओं में मैक्सिमम पूछे जाते हैं उनमें मति का चतुर्थी एक वचन होता है मतय, मते। फल का चतुर्थी एक वचन होता है फलाय, नदी का नदय और मधु का मधुने। इसी प्रकार के खष्ठी एक वचन मति का होता है मति नाम, फल का होता है फलानाम, नदी का नदी नाम और मधु का मधु नाम होता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का ग आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन लिखिए। उत्तर में देखेंगे आपको 2 लकार बता रहे हैं, केवल एक आप याद कर लेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जैसे देखेंगे लट लकार को हम लोग कहते हैं, हिंदी में होता है वर्तमान काल और लिट लकार का मतलब होता है भविष्य काल। अगर आपको वर्तमान काल का फार्मूला याद है तो आपको भविष्य काल का फार्मूला बिना याद किए ही याद होगा। देखेंगे कैसे, तो वचन संस्कृत में होते हैं 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष होते हैं 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। देखेंगे तितः यन्ति, सी थः थ, आमि आवः आमः। ये जो रूप चल रहे हैं, जो धातु रूप हैं, ये वर्तमान काल के हैं और इसी में अगर इन्हीं के आगे इससे जोड़ दें सब जगह तो भविष्य काल का हो जाता है, लिट लकार जिसको कहते हैं। अब इनका प्रयोग हम किसी धातु के आगे, जैसे आपकी परीक्षा में पूछेगा पठसी में रूप लकार धातु और वचन बताइए, तो देखेंगे पठस का मतलब होता है पठ धातु है और पठ धातु और सी आया है मध्यम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष एक वचन और लट लकार होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का घ देखेंगे, संस्कृत में अनुवाद करना है। परिश्रम से सफलता मिलती है, वृक्ष से फल गिरते हैं। तुम पुस्तक पढ़ो, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। विद्या अभ्यास से आती है। आज मैं घर जाऊंगा। बड़ों का आदर करो और हमें देशभक्त होना चाहिए। छात्र मैदान में खेलते हैं, तुम घर जाओ। इन प्रश्नों को करने के बाद से प्रश्न नंबर आपको 11 में क्या करना होगा, आइए उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। ये प्रश्न जो है वह आपके निबंध हैं। लिखा रहेगा 4-5 आपको विषय दिए रहेंगे, जैसे कुछ विषयों के हम नाम लिखे हैं। देखेंगे कि
निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देखेंगे उत्तर में प्रदूषण से पूछा जा सकता है, स्वदेश प्रेम, विज्ञान का चमत्कार, बेरोजगारी, कोरोना महामारी। दोस्तों, आज तक आपको जितनी भी याद होंगे निबंध या नहीं याद होंगे, मैं जो ये ट्रिक बता रहा हूँ इसको अगर आप अपने दिमाग में बैठा लें तो कोई भी निबंध आप आसानी से कर जाएंगे। देखेंगे कि जो सभी निबंध होते हैं उनमें आपको 2 पॉइंट, देखिए, एक प्रस्तावना पहला पॉइंट और अंतिम पॉइंट आपका उपसंहार होना चाहिए। प्रस्तावना में पूरी चीज़ों का जो होता है विवरण करते हैं और उपसंहार में निचोड़ देते हैं। इसके बाद बीच में आपको अगर 6 अंक का पूछा जाए तो 6 टॉपिक आपको देने होंगे, तो 2 टॉपिक प्रस्तावना और उपसंहार सभी निबंधों में रहेंगे। इसके अलावा अगर विज्ञान का पूछता है तो परिभाषा, उपयोग, दुरुपयोग लिख सकते हैं, लाभ, हानि लिख सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी निबंध आप आसानी से कर लेंगे। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, आपके प्रश्न नंबर 12 जो होंगे वो 3 नंबर का और खंड काव्य का होगा, जो देखेंगे कैसे लिखा रहेगा कि लिखा रहेगा स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2 प्रश्न इसमें रहेंगे और किसी एक का उत्तर देना है। हमारे मंडल में, गोरखपुर मंडल में अपने यहाँ जो चलता है वो चलता है मेवाड़ मुकुट, जिस खंड काव्य को श्री गंगा रत्न पांडे द्वारा रचना किया गया है। और इसकी ट्रिक देखेंगे दोस्तों, आज तक ऐसी ट्रिक आपको नहीं मिलेगी। मात्र आपको ये लाइन याद है तो आप 3 नंबर 1 मिनट के अंदर आप ला सकते हैं। देखेंगे ट्रिक क्या है, अल्प दौलत चिंता पृथ्वी पर भांति। देखेंगे यहाँ पर के नीचे क्रॉस का चिन्ह लगाए हैं और देखेंगे ट्रिक का मतलब क्या हुआ। पहला शब्द है अ से देखेंगे लिखा गया है अरावली जंगल। पहला सर्ग, जो यह मेवाड़ मुकुट खंड काव्य है, कुल 7 सर्गों में है और जिसका पहला सर्ग है अरावली का जंगल, जिसको हम अ अक्षर से लिखे हैं। ल से लक्ष्मी, जो महाराणा प्रताप की धन पत्नी है, इनका जो सर्ग है वह दूसरा सर्ग है। जो तृतीय सर्ग है वह है प यानी प्रताप यानी महाराणा प्रताप, जो इस खंड काव्य के नायक भी हैं। और जो चौथा सर्ग है वह है दौलत, जो अकबर के मामा की पुत्री है, जिसे महाराणा प्रताप अपनी पुत्री के तौर पर स्वीकार किए हुए हैं। और देखेंगे कि जो 5वां सर्ग है चिंता का है। चिंता यानी कि चिंता, सोच विचार कर रहे हैं। इस सर्ग में जो सोच विचार किया जाए चिंता की, उसके बारे में बताया गया है। और इसके बाद 6वां सर्ग जो है वह पृथ्वीराज का है, जो अकबर का दरबारी कवि है। और इसी प्रकार से जो 7वां सर्ग है देखेंगे वह है भामाशाह, जो सेनापति है। इनको एक बार आप याद कर लें तो गारंटी है आपको 3 नंबर बिना मेहनत के, बिना पढ़े आ सकता है। दोस्तों, यह जो मेरा वीडियो है यह दूसरे पार्ट का है और इसका पहला पार्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।